हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम पिछली वीडियो में देखे थे यानी 32 नंबर क्वेश्चन तक। आज जो देखेंगे हम 33 नंबर क्वेश्चन कर। आपको हाई स्कूल के साइंस के सभी न्यूमेरिकल इसी मतलब जो है वीडियो में आपको मिल जाएगा। हम एक वीडियो की प्लेलिस्ट बना देंगे जिसमें से मतलब जो है फिजिक्स के एक लेसन से लेकर के आखिरी लेसन तक के सारे न्यूमेरिकल स्टेप बाय स्टेप आपको देखने को मिलेंगे। तो मतलब अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टेप बाय स्टेप आप प्रत्येक वीडियो को देख करके न्यूमेरिकल की बढ़िया से बढ़िया जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आपको बता दें कि आप मतलब पुराना पेपर मॉडल पेपर उठाकर देख लीजिए जो 21, 19, 20 और 18 जैसे जितने भी सनों में आए हुए हैं। आप उसमें एक चीज़ देखेंगे कि न्यूमेरिकल अधिकतर पूछे जाते हैं। उसमें जैसे मान लेते हैं कि 25 नंबर का आपका न्यूमेरिकल रहता है, तो मान करिए 16 नंबर का क्वेश्चन केवल न्यूमेरिकल ही आता है। 25 नंबर का क्वेश्चन फिजिक्स में रहता है, भौतिक विज्ञान का 25 जो रहता है आपका भौतिक विज्ञान रहता है और 25 जीव विज्ञान रहता है। 50 हो गया, 20 नंबर का केमिस्ट्री रहता है। ठीक है, तो आप मानकर चले कि 25 नंबर में से 16 नंबर आपको न्यूमेरिकल ही सॉल्व करना है। फिजिक्स का पेपर उठाकर देख लीजिएगा, 25 नंबर में से 16 नंबर आपको न्यूमेरिकल ही सॉल्व करना है। तो अगर आप इसे बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो हमारे जितने भी वीडियो हैं, अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं न्यूमेरिकल का, तो आपका एक भी न्यूमेरिकल मिस होने वाला नहीं है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा भेजा गया हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। आपको इसका अभी स्टेप बाय स्टेप वीडियो मिल रहा है, उसके बाद हम लाइव क्लास में आपको फिर से इसका एक बार रिवीजन करवाएंगे और बहुत बेहतरीन ढंग से आपका तैयार करवाएंगे। ठीक है, बहुत सारे मॉडल पेपर भी आने वाले हैं क्योंकि 2023 का हम लोग एग्ज़ाम की तैयारी जो करेंगे बहुत बेहतरीन ढंग से करेंगे। ठीक है, तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमसे जुड़ जाएं और आपको हर एक वीडियो हमारा आपको प्राप्त होता रहे और आप अच्छे से अच्छे तैयारी कर लें, अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं बिना देर करते हुए 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है 33 नंबर क्वेश्चन समझिए पहले। देखिए, कह रहा है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, उसके सामने एक वस्तु कहाँ रखें कि उसका प्रतिबिंब आधा बने। ठीक है, तो हम आपको बार बार बता रहे हैं कि सबसे पहले जो वैल्यू दिया होता है उसको हम नोट करके लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे कौन सी वैल्यू दिया है। तो देखते हैं एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, मतलब एक अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी है 40 सेंटीमीटर। फोकस दूरी क्या होती है तो एफ होती है, यानी एफ बराबर कितना दिया है 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर फोकस दिया है। ठीक है, अब उसके सामने एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसका प्रतिबिंब क्या बने आधा बने। तो हमने कहाँ रखने वाला कंडीशन आपको बताया है कि यदि कहा जाए कि किसी वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब इतना गुना बने, इतना ऐसा बने, तो उसके लिए हमने क्या तुरंत मान लीजिए कि u बराबर यक्स, यानी मान लेते हैं कि उसे यक्स दूरी पर रखा जाता है ताकि उसका प्रतिबिंब क्या बने आधा बने। तो आधा बनेगा तो आधा दूरी भी होगा, यानी b बराबर कितना हो जाएगा x/2 हो जाएगा। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर कौन सा लेंस है अवतल लेंस। अवतल लेंस में क्या होता है सभी दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं, हमने आपको बताया है और हम पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं। अगर आप डायरेक्टली ये वीडियो हमारा देख रहे हैं तो पहले जा करके आप जैसे आंकिक प्रश्न पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 देख करके तब यहाँ पर आइए, तब आपको बेहतरीन से समझ में आएगा, कोई समस्या ही नहीं होगा समझने में। ठीक है, और आनंद भी आएगा आपको। और हाँ, जब भी आप वीडियो देखें तो पेन कॉपी के साथ ज़रूर बैठें, इससे क्या होगा कि आपका जो कैलकुलेशन होगा वो बहुत बेटर हो जाएगा। साथ साथ करेंगे कैलकुलेशन बहुत बेटर होता जाएगा और कब क्या करना है आपके माइंड में भी एक क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो आप पेन कॉपी के साथ बैठें और जिम्मेदारी के साथ पढ़ाई करें, क्योंकि देखिए टीचर्स ही आप ही हैं और स्टूडेंट ही आप ही हैं, तो आपको स्वयं अनुशासित होना पड़ेगा, तब आप पढ़ाई कर सकते हैं। वरना क्या होगा, अभी 2 मिनट के लिए आप प्ले वीडियो करेंगे उसके बाद फिर समाप्त हो जाएगा, मन ही नहीं लगेगा। ठीक है, तो b बराबर कितना दिया है x/2 दिया है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर हम क्या लगा देंगे लेंस का सूत्र लगा देंगे, लेंस के सूत्र से लेंस का सूत्र क्या होता है हमारा 1/f = 1/b - 1/u। 1/f ऐसे रहेगा, 1/f का मान दिया हुआ, खैर कितना दिया है -40। 1/b का मान कितना है -x/2, -1/u का मान क्या दिया है -x दिया है। फिर सॉल्व करेंगे तो 1/-40 ऐसे रहेगा। देखिए डबल में को सिंगल करेंगे तो ऊपर चला जाएगा
तो -2 कितना आ जाएगा x। देखिए -2/x हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1/x। इसको अगर आप और सॉल्व करते हैं तो क्या जाएगा 1/-1/40 बराबर, देखिए 2 में से 1 जाएगा -1/x, कैंसिल हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 40। यानी वस्तु को कहाँ रखा जाए, तो वस्तु लेंस से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाएगा। 40 सेंटीमीटर, लेंस से 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाएगा, ठीक है। अगर हम लेंस को मतलब वस्तु को लेंस से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे तो उसका जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा, आधा बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 33 का सलूशन। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। ऐसे ऐसे हम प्रत्येक क्वेश्चन का न्यूमेरिकल आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बता देंगे। आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है, बस आप वीडियो पर लगातार बने रहें और कंटिन्यू वीडियो को देखें, आपको सब चीज़ें समझ में आएगी। अगर कहीं आपको प्रॉब्लम होता है तो आप तुरंत नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको हर एक चीज़ का सलूशन दिया जाएगा, ठीक है। आपके जो भी कन्फ्यूजन है उसको दूर किया जाएगा, पर्सनली आपसे बात करके, और जो है कन्फ्यूजन को दूर किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, यानी फोकस दूरी कितना दिया है, या बराबर 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली अवतल लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। मतलब एक वस्तु जो है अवतल लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो वस्तु की दूरी क्या होती है, u बराबर कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति प्राकृतिक ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, तो प्रतिबिंब की स्थिति बी होती है, यानी बी को हमें ज्ञात करना है। प्राकृतिक मतलब आभासी, वास्तविक क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से कौन सा लेंस है, अवतल लेंस में क्या होता है, सभी दूरियां माइनस चिन्ह के साथ ली जाती हैं। हमने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था, निर्देशांक चिन्ह प्रॉपर्टी नियम यूज करना, कैसे यूज करेंगे हमने बता दिया था, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, हमने बताया था कि अगर अवतल लेंस है तो सभी दूरियाँ माइनस चिन्ह के साथ ली जाएंगी, अगर उत्तल लेंस है तो केवल u माइनस का होगा, बाकी मतलब जो है प्लस होगा। लेकिन अगर उत्तल लेंस में आभासी प्रतिबिंब बना रहा है तो फिर सभी दूरियां माइनस चिन्ह के साथ ली जाएंगी, ठीक है। ये कंडीशन हमने आपको बता दिया था, 3 कंडीशन हमने बताया था, वो 3 कंडीशन को आप फॉलो करेंगे तो आपके सारे न्यूमेरिकल लग जाया करेंगे, ठीक है। क्या लगाते हैं, लेंस के सूत्र से। लेंस का सूत्र क्या है, 1/f = 1/v - 1/u। 1/f का मान कितना दिया है, -15। 1/b का मान कितना ज्ञात करना है, -1/u का मान कितना दिया है, तो वो दिया है -10। -1/15 ऐसे रहेगा, बराबर 1/b हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/10। इसको इधर लाइए, तो इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1/b प्लस 1/10 बराबर -1/15। 1/b बराबर हो जाएगा -1/15 और -1/10। 1/b बराबर हो जाएगा, लासा लेंगे तो 30 आएगा, 15 दूना 30, 10 33, ये हो जाएगा। 1/b बराबर हो जाएगा -5/30, 5 करने 5, 5 6 30, यानी b बराबर कितना आ जाएगा, -6 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि प्रतिबिंब जो बनेगा वो 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, और माइनस इसका मतलब वस्तु की ओर ही बनेगा। तो क्या होगा, प्रतिबिंब वस्तु की ओर लेंस से 6 सेंटीमीटर दूर बनेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तो अब माइनस लेंस की ओर बन रहा है। अब आप जानते हैं कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है किसी भी स्थिति के लिए, तो वो बनता है आभासी, सीधा तथा छोटा बनता है। आभासी, सीधा तथा क्या बनता है, छोटा बनता है। तो इसकी प्रकृति क्या होगी, प्रतिबिंब जो बनेगा आभासी बनेगा, सीधा बनेगा तथा छोटा बनेगा। तो ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 34 का सलूशन। आइए फिर से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। ऐसे क्रमबद्ध तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन हम प्रोवाइड कराएंगे। आप प्रत्येक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए और वीडियो का आनंद उठाइए। आप अगर ध्यान से कंसंट्रेशन पेन कॉपी के साथ बैठकर देखेंगे तो आपको निश्चित ही हर एक न्यूमेरिकल लगाना आसानी से आ जाएगा। 2-3 बार रिपीट करके देखेंगे, बिल्कुल हलवा हो जाएगा, मक्खन हो जाएगा। आपको लगेगा ही नहीं कि न्यूमेरिकल में कोई दम होता है। और आपको हमने पहले ही बता रखा है कि फिजिक्स में 16 नंबर का लगभग न्यूमेरिकल आपको मिलेगा देखने को बोर्ड पेपर में, ठीक है। तो ज़बरदस्त तैयारी कीजिए, ज़बरदस्त आनंद लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, कह रहा है एक लेंस से 20 सेंटीमीटर
दूर रखी वस्तु, यानी वस्तु की दूरी कितना है, वस्तु की दूरी होता है यू, यू बराबर कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है। और प्रतिबिंब का आवर्धन जो बनना है, आवर्धन होता है यम, यम बराबर कितना है प्लस का 0.5। अगर मान लेते हैं आवर्धन प्लस में है तो इसका मतलब कौन सा लेंस है, तो इसका मतलब उत्तल लेंस है। ठीक है। अगर आवर्धन किसका है, माइनस का है, तो इसका मतलब क्या है उत्तल लेंस है। ठीक है। तो यहाँ क्या है हो रहा है, आवर्धन जो दिया है 0.5 दिया दे रहा है, तो आवर्धन क्या रहा है बी अपान, आवर्धन बराबर बी अपान यू बराबर कितना दिया है 0.5। इसलिए बी का मान ज्ञात करना, यू का मान कितना रखेंगे 20, 0.5 ने बी बराबर कितना आ जाएगा 20 पंचे कितना हो जाएगा 100। एक अंक के बाद बी बराबर कितना आ गया, बी बराबर 10 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है। अब देखिए ये हमें प्रदर्शित कर रहा है अवतल लेंस को। ठीक है। तो अवतल लेंस को प्रदर्शित जब ये कर रहा है, क्यों, क्योंकि आवर्धन प्लस में है, अगर आवर्धन माइनस में होता तो उत्तल लेंस होता। लेकिन एक बार और है, आवर्धन प्लस माइनस में भी हो सकता है उत्तल लेंस का भी, लेकिन कब, जब प्रतिबिंब बड़ा बनने लगेगा तब। ठीक है, क्या बनेगा बड़ा। और यहाँ पर 0.5 बता रहा है, इसका मतलब क्या है, जो भी प्रतिबिंब बन रहा है वो छोटा बन रहा है। प्रतिबिंब जो बन रहा है क्या बन रहा है, अगर आपका मान जो है 1 से कम आता है तो इसका मतलब क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या दिया है, बी का मान 10 है, तो बी का मान देखिए 10 निकल कर आया ना, इसका मतलब क्या, प्रतिबिंब छोटा ही बनेगा। यू का मान 20 है, प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर में बना तो छोटा बनेगा। जब छोटा बनता है तो क्या रहेगा, यह उत्तल लेंस ही रहेगा। ठीक है। तो ये माइनस का होगा, ये भी माइनस का होगा। अब यहाँ लेंस का सूत्र लगा देंगे, लेंस के सूत्र से। लेंस का सूत्र क्या होता है तो बता रहे हैं, 1/f इक्वल टू क्या होता है 1/v माइनस 1/u। 1/f का मान ज्ञात करना है, 1/b का मान कितना दिया हुआ है तो माइनस का 10 दिया हुआ, माइनस 1/u का मान कितना दिया, माइनस का 20 दिया हुआ। 1/f बराबर कितना हो जाएगा, -1/10 प्लस 1/20 हो जाएगा, क्योंकि माय प्लस होता है। ठीक है, यानी 1/f बराबर कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 20, 10 दूना 20, -2 हो जाएगा, 20 सेकंड में 20 से 1 आ जाएगा। 1/f बराबर कितना आ जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, -1/20, यानी f बराबर कितना आ जाएगा, -20। यानी फोकस दूरी कितना होगा, तो फोकस दूरी जो होगा वो 20 सेंटीमीटर होता है। यानी फोकस दूरी क्या आ गया, फोकस दूरी बराबर 20 सेंटीमीटर। समझ में आया बात। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 35 का सलूशन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 का सलूशन। ठीक है, आपको कहीं भी दिक्कत आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आपका हर एक समस्याओं का समाधान किया जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी इन एफ बराबर, एफ बराबर कितना दिया है 0.2 मीटर दिया है। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, हमें पता है। उसकी क्षमता चिन्ह सहित ज्ञात करें। क्षमता मतलब लेंस की क्षमता क्या होता है, तो होता है पी बराबर हमें ज्ञात करना है। अब हम आप पढ़े थे कि पी इक्वल टू क्या होता है 1/f होता था। ये मीटर के लिए, अगर सेंटीमीटर होता तो 100/f हो जाता। ठीक है, यानी पी बराबर हम 2 फार्मूला पढ़े थे, पी बराबर 1/f भी पढ़े थे जो मीटर के लिए था। अगर मीटर में वैल्यू दिया है तब ऐसे होगा, अगर सेंटीमीटर में वैल्यू दिया होता तो 100/f लगाते। ठीक है, तो पी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/0.2। इसको सॉल्व करेंगे तो अंक मतलब जो है एक अंक के बाद दशमलव तो क्या हो जाएगा 10/2, 2 पंचे 10, यानी पी बराबर कितना आ जाएगा प्लस का 5 डायोप्टर आ जाएगा, प्लस का 5 डायोप्टर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 36 का सोल्यूशन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। ध्यान दीजिएगा, जब उसकी क्षमता निकालने, लेंस की क्षमता निकालने के लिए कहेगा तो पी इक्वल टू 1/f होता है और पी इक्वल टू 100/f होता है। ये 2 फार्मूला होता है, पी इक्वल टू 1/f होता है, ये रहेगा मीटर के लिए, हमने थ्योरी में आपको पढ़ाया। और पी इक्वल टू 100/f ये रहेगा सेंटीमीटर के लिए। जब भी आपका फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया होगा तब ये फार्मूला लगाएंगे, और जब आपका मतलब जो है मीटर में दिया रहेगा तो ये। और मात्रक क्या होता है, पी का मात्रक डायोप्टर होता है। तो कितना आ गया पी बराबर मतलब प्लस 5 डायोप्टर आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं 36 के बाद 37। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर दिया है, इसकी फोकस दूरी तथा प्राकृति बताइए। ठीक है, तो यहाँ से जो दिया है पी इक्वल टू, लेंस की क्षमता क्या होता है पी बराबर -2 डायोप्टर दिया है। ठीक है, पी बराबर कितना दिया है -2 डायोप्टर। तो पी हमें क्या निकालना है, फोकस दूरी निकालना है। क्या निकालना है, फोकस दूरी निकालना है। बात समझ में आई है। तो हम जानते हैं पी इक्वल टू क्या होता है 100/f, 100/f होता है। ठीक है, पी का मान कितना दिया है -2 दिया है और 100/f आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -2f बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। f बराबर हो जाएगा -100/2, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। यानी f बराबर कितना आ गया -50। यानी जो फोकस दूरी आ गया, फोकस दूरी आ गया वो कितना आ गया 50 सेंटीमीटर।
और प्राकृति की बात करें तो यहाँ कौन सा लेंस होगा, तो यहाँ देखिए फोकस दूरी अगर ऋणात्मक होता है, अगर फोकस दूरी ऋणात्मक होता है तो अवतल लेंस होता है। तो यहाँ कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा, अवतल लेंस जो यहाँ लगा है वो क्या है, अवतल लेंस। तो ये रहा क्वेश्चन। देखिए बहुत ईजी है, बहुत आसान है, आपको वैल्यू रख देना, सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। और अगर आप थ्योरी समझे हैं तो और बेटर समझ में आएगा। ठीक है, हमने वहाँ पर लेंस की क्षमता किसे कहते हैं ये बताया है, लेंस की क्षमता निकालना बताया, फोकस दूरी भी निकालना बताया। ये फार्मूले के अनुसार अभी हमने फोकस फार्मूला बताया था जहां आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के बाद क्वेश्चन नंबर 38 भी ऐसे है। यानी इधर जो भी क्वेश्चन है वो सब किससे, मतलब लेंस की क्षमता से ही रिलेटेड है। ठीक है, लेंस की क्षमता और फोकस दूरी से रिलेटेड है। ये जितने प्रकार के भी न्यूमेरिकल आपके इस चैप्टर में आए हैं उस सारे प्रकार के न्यूमेरिकल हमने आपको करा रखे हैं। ठीक है, कहीं और भटकने की जरूरत नहीं, इतने न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर लीजिए। आपको हम मतलब गारंटी के साथ कहते हैं कि सारे क्वेश्चन जो होंगे, जो भी न्यूमेरिकल इस रिलेशन चैप्टर से आएगा वो इसी कंटेंट पर आधारित होगा। आप क्या कीजिए, क्वेश्चन से क्या मतलब है, आप नियम और रूल समझिए, अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, कहाँ कैसे क्या करना है वो आपको समझ में आ गया तो कोई भी क्वेश्चन दे देगा, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बस आपको इन्हीं मतलब जो है 42 क्वेश्चन का इसमें कंटेंट आपका बनाया गया है। ये वीडियो जो आपको बनाया गया है 42 क्वेश्चन न्यूमेरिकल इस चैप्टर में पूरे बनाए गए हैं। और 42 क्वेश्चन को अगर आप सही से समझ लेंगे तो हर प्रकार के न्यूमेरिकल जो पूछे जाते हैं हर तरीके से उस सारे तरीके के मतलब जो न्यूमेरिकल हमने बता रखे हैं। ठीक है, तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, बस केवल वीडियो को लगातार आप कंटिन्यू 2-3 बार डिवाइड करके देख लीजिए, आपको पूरा न्यूमेरिकल समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं, 38 क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, यह बराबर कितना दिया है 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी। उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस में फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है। तो लेंस की क्षमता की गणना करना है, यह बराबर हमें मैंने पी बराबर हमें ज्ञात करना है। अब पी इक्वल टू क्या होता है, तो हम जानते हैं 100/F, क्योंकि फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया है, 100/F होता है। अब मान रख दीजिए पी बराबर 100/F का मान है 40, जीरो कैंसिल हो गया। देखिए काटेंगे, 4 दूनी 8, पॉइंट लगाएंगे, 4×5 20, तो ये हमारा क्या जाएगा प्लस का 2.5 डायोप्टर आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, प्लस का 2.5 डायोप्टर आ गया। चलिए देखते हैं, सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है आपका 39 नंबर, कह रहा है 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, यानी यह बराबर कितना दिया है 25 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, और उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करने के लिए, पी बराबर ज्ञात करने के लिए कह रहा है लेंस की क्षमता। तो पी इक्वल टू क्या होता है, 100/, क्या होता है, F होता है। तो पी इक्वल टू 100/F का फार्मूला क्या लगा देंगे, 25 है, 25 चौका 100, यानी पी बराबर कितना आ जाएगा 4 डायोप्टर, यानी प्लस का 4 डायोप्टर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 38 का सोल्यूशन, ये रहा क्वेश्चन नंबर 39 का सोल्यूशन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, 42 क्वेश्चन हमें कंप्लीट करना है, अभी हम वहाँ पहुँच जा रहे हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन और बचे हैं, बस आपके इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो साथ जो भी हमने जितने पार्ट में वीडियो बनाए हैं इन न्यूमेरिकल का, उसको आप स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सारे न्यूमेरिकल का वीडियो आप देख लीजिएगा, फिर आपको कोई दिक्कत जो है आएगा ही नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या कर रहा है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी कितना दिया है 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। यानी एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर वाले लेंस की क्या कहती है, क्षमता ज्ञात कीजिए। तो यह बराबर कितना दिया है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो अवतल लेंस है, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, माइनस होती है, ध्यान रखिएगा। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो यह बराबर 20 सेंटीमीटर, पी बराबर हमें ज्ञात करना है। तो पी इक्वल टू क्या होता है 100/F होता है, ये हम जान रखे हैं। 100/F का मान कितना दिया हुआ है, F का मान -20 है। आप इसे सॉल्व करेंगे तो 20×5 100, यानी पी इक्वल टू कितना जाएगा माइनस का 5 डायोप्टर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41। 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, यानी यह बराबर कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, यानी फोकस दूरी क्या होती है, F होती है, बराबर कितना होता है 25 सेंटीमीटर। अवतल है तो अवतल मतलब क्या होगा, चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, माइनस में लिया जाता है फोकस दूरी। पी इक्वल टू हमें ज्ञात करना है, पी इक्वल टू क्या होता है 100/F, पी इक्वल टू 100/F का मान कितना है माइनस का 25 दिया हुआ, 25 चौका 100, यानी कितना जाएगा माइनस का 4 आएगा। पी इक्वल टू कितना आएगा माइनस का 4 डायोप्टर, यानी मात्रक भी लिखना है तो मात्रक क्या होता है डायोप्टर होता है। ठीक है, यानी जो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है डायोप्टर होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 40 रहा और 41 रहा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। चलिए देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। कह रहा है एक व्यक्ति के चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमताएं क्रमशः -2.5 डायोप्टर तथा
दो डायोप्टर है। इन लेंसों की फोकस दूरी तथा पराकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मतलब क्या दिया है, दो चश्मे, मतलब चश्मे में दो लेंस लगे होते हैं, एक इसमें, तो दोनों का अलग अलग जो है क्षमता दिया है। यानी यहाँ से दिया है तो P1 बराबर कितना दिया है, -2.5 डायोप्टर। ठीक है, तो क्या ज्ञात करना है, इसका F1 ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम जानते हैं क्या होता है, यहाँ से P1 बराबर होता है 100/F1 हो जाएगा। ठीक है, तो P1 का मान कितना है, -2.5 और 100/F1, F1 बराबर कितना आ जाएगा, तो 100/2.5 हो जाएगा। यानी F1 बराबर आ जाएगा, दशमलव हटेगा, जीरो बढ़ेगा, कितना हो जाएगा, 1000 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 चौका कितना हो जाएगा, 100। यानी F1 बराबर कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। माइनस का रहेगा, माइनस छूट गया यहाँ पर, माइनस माइनस माइनस, यानी फोकस दूरी क्या आ गया, माइनस का 40 सेंटीमीटर। जब फोकस दूरी माइनस का 40 सेंटीमीटर होगा तो इसकी प्राकृति क्या होगा, तो ये अवतल लेंस को प्रदर्शित करेगा, क्योंकि अवतल लेंस ही माइनस की फोकस दूरी को बताता है। ठीक है, अब दूसरा क्या दिया हुआ इसमें, यानी दूसरा कह रहा है P2 बराबर जो दिया है, P2 बराबर दो डायोप्टर दिया है, दो डायोप्टर दिया है, प्लस का दिया हुआ है। तो P2 का फार्मूला क्या होता है, यानी F2 ज्ञात करना है, दूसरे लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है हमें, क्योंकि दो लेंस यहाँ हैं। ठीक है, एक का क्षमता इतना है, एक का क्षमता उतना है। ठीक है, एक का क्षमता -2.5 है, एक का क्षमता क्या है, दो डायोप्टर दिया हुआ है। तो F2 यहाँ से P2 बराबर क्या होता है फार्मूला, तो 100 कितना हो जाएगा, F2 हो जाएगा। यानी वही P = 100/F ही फार्मूला लग रहा है। ठीक है, P2 का मान कितना दिया हुआ है, तो P2 का मान 2 दिया हुआ है, 100 कितना हो जाएगा, F2 हो जाएगा। तो 2 F2 बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसलिए F2 बराबर कितना आ जाएगा, 100 कितना हो जाएगा, 2, 2 से काटे कितना आ जाएगा, 50। यानी F2 बराबर कितना आ गया, 50 डायोप्टर। ये जो आया है, देखिए ये जो आया हुआ है फोकस दूरी, वो क्या है, प्लस का आया है, तो क्या होगा, उत्तल लेंस होगा। क्या होगा, उत्तल लेंस। यानी एक जो है उत्तल लेंस है, दूसरा क्या है, उत्तल लेंस को बताता है। तो इस तरीके से हमारा ये प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का पूरे चैप्टर का न्यूमेरिकल समाप्त होता है। हम जो अब अगली वीडियो में पढ़ेंगे वो अगले चैप्टर का न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग बेहतरीन ढंग से स्टेप बाय स्टेप एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए और 2-3 बार वीडियो को रिवाइज करके देखिए। आपको हर एक न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ जाएगा, नियम भी समझ में आ जाएगा कि कैसे किसको मानना है, कैसे किसको रखना है, कैसे वैल्यू रखना है, कैसे हमें सॉल्व करना है, कैसे हमें चिन्ह लगाना है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगा। लेकिन जब आप वीडियो को ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ पेन कॉपी के साथ बैठकर देखेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपकी तैयारी बेटर से बेटर हो सके, हम आपसे जुड़ जाएं। ठीक है, और आप हमसे जुड़ जाइए। ठीक है, तो इस तरीके से आप हमारे जो है वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। अगर देखिएगा आपको न्यूमेरिकल बहुत बेहतरीन लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मतलब जो अपने फ्रेंड्स में, सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट हमें मिल सके। और आपका सपोर्ट ही हमारा सबसे बड़ा मनोबल है, हमारा मनोबल बढ़ेगा तो हम और अच्छा कंटेंट आपको देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।